जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आपका हमारे YouTube चैनल पर तैयारी डिजिटल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और कौन से दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले हमने एक लेक्चर बता चुके हैं, एक लेक्चर हो चुका है जिसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए गए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रतिबिंब आप जानते हैं, प्रतिबिंब दो ही प्रकार का होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है। वास्तविक जो वास्तव में पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी को पर्दे पर नहीं ले सकते, ठीक है। तो यह तब बनता है जब प्रकाश वास्तव में प्रतिच्छेद करते, प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, यह है जब वास्तव प्रतिच्छेदित जो किरणें हैं तो प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती, प्रतिच्छेद करती नहीं, प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इतना इन पे अंतर होता है। अब बात आती है कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, ठीक है। दर्पण, दर्पण की जो परिभाषा, किसी पारदर्शी कांच में एक तरफ किसी पारदर्शी कांच में एक तरफ कलई करके दर्पण बनाया जाता है। देखो, जैसे कोई कांच है, पारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार का दिख सके, तो उसमें एक तरफ क्या किया जाता है, कलई किया जाता है। अब कलई पारे या चांदी की कलई कर सकते हैं, ठीक है। तो कलई करने से ही वो पारदर्शी नहीं रह जाता, फिर अपारदर्शी होता है। तो जब अपारदर्शी बन जाता है तो वो फिर दर्पण बन जाता है, शीशा बन जाता है। जैसे हम चित्र में देखो, जैसे जो रोज चेहरा देखते हैं ना आप घरों में, तो वो दर्पण ही तो होता है भाई। एक तरफ से आप देखे होंगे कि शीशे की दूसरी तरफ कलई की होती है, देखे हैं सभी लोग। तो इस प्रकार से हो गया दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, केवल दो प्रकार होते हैं, पहला दूसरा। पहला नंबर क्या होता है, समतल दर्पण होता है, और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, देखिए कांच की समतल प्लेट, कांच की समतल प्लेट, कांच की समतल प्लेट। अब जैसे भाई देखो, दर्पण बनाया जाता है तो पारे या चांदी की कलई करके बनाया जाता है। तो जो कांच की समतल प्लेट होगी और उस पे एक तरफ कलई किया जाएगा, उसे समतल दर्पण कहा जाएगा, ठीक है। वह गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण होते हैं, या वह किसी वृत्त आकार की या गोले आकार का जो होता है उसका भाग होता है, एक भाग, ठीक है। तो कांच के गोले का
एक भाग होता है जिसमें एक तरफ कलाई होती है। एक तरफ क्या होती है? कलाई होती है। तो इसको एक तरफ कलाई करके, यानी गोला तो होता है और एक तरफ कलाई होती है, तो उसे बनाया जाता है। हाँ, तो क्या आपने पढ़ लिया? कांच का एक गोला होता है जिसका एक भाग, गोले का दो भाग कर देना है, तो एक भाग और उसमें एक तरफ से कलाई करके ही बनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो समतल दर्पण हो गया, इसकी परिभाषा हमने शॉर्टकट में बता दी है। गोलीय दर्पण की भी परिभाषा शॉर्टकट में बता दी है। यदि डिटेल से आपको पढ़ना है तो डिटेल से पढ़ने के लिए देखो समतल दर्पण दिया गया है आपके सामने। ये कोई समतल दर्पण है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है ध्यान दो। समतल दर्पण है, इस पे एक तरफ से कलाई की गई है, सीधा कांच का है। अब इसमें देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो पहला नंबर इसमें क्या है? प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है, ये ध्यान दे रहा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से दूरी पर रखी होती है। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी प्रतिबिंब बदलता रहता है। देखो यहाँ जैसे वस्तु कोई रखी है, तो यहां से यहां तक की दूरी जितनी होगी वहां, तो ये दूरी भी इतनी होगी। जितनी ऊंचाई की वस्तु है उतनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और सीधा बनेगा। ये इसमें खासियत होती है समतल दर्पण की। अब बात आती है कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, तो गोलीय दर्पण लिखा, गोलीय दर्पण परावर्तक तल अंदर की ओर कलाई की होती है, वक्रित होता है। तो देखो दो प्रकार का होता है भाई, हमने गोला आपको बताया। ठीक है, ये गोले को यदि बीच से काट देंगे तो एक तरफ ये हो जाएगा, एक भाग ये होगा। इसका एक भाग ऐसे होगा और दूसरा भाग ऐसे होगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो यदि इसमें बाहर की तरफ कलाई की होती है, बाहर की तरफ कलाई की होती है, तो इसे अवतल दर्पण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण बोला जाता है। क्या? अवतल दर्पण। जब बाहर की ओर, यदि कोई भी गोलीय दर्पण है और उसमें बाहरी तरफ कलाई की होती है तो उसे अवतल दर्पण बोला जाता है। जबकि यदि अंदर की तरफ कलाई होती है, अंदर की तरफ कलाई होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है उत्तल दर्पण बोला जाता है। क्या? उत्तल दर्पण। तो हमने ये भी जान लिया कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जिसमें बाहर की तरफ वह गोलीय दर्पण जिसमें बाहर की तरफ कलाई होती है अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसमें अंदर की ओर कलाई होती है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बहुत सारे उपयोग हैं, इनसे बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं जो, तो उनको भी पढ़ना है, पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर देखना ना भूलिए, क्योंकि अगले लेक्चर में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके उपयोग क्या होते हैं और इसके गुण क्या होते हैं, तो नेक्स्ट वाली क्लास में बहुत डिटेल से अच्छे से इसी तरह शॉर्टकट रिवीजन पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक रफ ले लेना है और उसमें लिखना है रिवीजन नोट्स। तो रिवीजन करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, फरवरी में, तो इसीलिए रिवीजन आपका हो रहा है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे वीडियो पड़े तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन